अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बहुत टाइम के बाद आज हम आप दोस्तों के सामने हाजिर हुए हैं। और हमारी पहले जो कॉमेडी वीडियोस थी वो आप दोस्तों ने पसंद की, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमने कुछ सोशल इश्यूज पे बात की, वो भी आप दोस्तों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप दोस्तों ने बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, मेहरबानी करके हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वक्त के साथ साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं, कभी कॉमेडी के रूप में, कभी सोशल इश्यूज पे, कभी सीरियस इश्यूज पे। तो आज का जो इशू है हमारे दोस्तों, वो सिंध में जो डकैत हैं, धाड़ेल हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त मिस्टर जाहिद अहमद खुश साहब। और उनसे हम जानेंगे कि जो ये धाड़ेल हैं, ये जो डकैत हैं, ये क्यों बनते हैं। और हमारे सिंध की तारीख रही है कि सिंध में बहुत जो है धाड़ेलों का रहा है कि कच्चे का जो इलाका होता है, जिसे हम सिंधी में बेला कहते हैं, कच्चा कहते हैं, वहाँ पे ये धाड़ेल बसेरा करते हैं। और हिंदुस्तान की फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि ये जो धाड़ेल होते हैं, जो डकैत होते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं। जैसे गब्बर सिंह आपने फ़िल्म देखी होगी, शोले फ़िल्म, उसमें ये पहाड़ों पे रहते हैं। उसके अलावा और भी ऐसी फ़िल्मों में पहाड़ों पे और जंगलों में जो है ख़ास करके ये धाड़ेल रहते हैं। लेकिन हमारे पास सिंध में पहाड़ नहीं है, तो हमारे पास बेला है, जंगलात हैं, उसके अंदर ये रहते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ाहिद साहब से ये पूछेंगे कि सर, धाड़ेल क्यों बनते हैं और ये किस वजह से जाके डकैत बन जाते हैं और ये जंगलों में जाके बसेरे कर लेते हैं? इसके असबाब क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आपने हमें वक्त दिया, हमें बात करने का मौका दिया। असल बात यह है कि धाड़िल जो बनते हैं वह हमारे मुल्क में जो होती है नाइंसाफियाँ। हमारे गांव में जो वडेरे होते हैं या हमारे जो एमएनए एमपी होते हैं या कोई भी हुक्मरान होते हैं, जैसे एक बंदा गरीब बंदा है, वो पढ़ लिख कर के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन गांव के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन पे जुल्म करते हैं। जैसे उसका घर जला देना या उसके भाइयों को मार कूट करना या उसके मतलब ज़मीन पे कोई भी कब्ज़ा कर लेना। जमीन पे कब्जा करना। तो ये कब्जा माफिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से ये धाड़ेल बनते हैं। जब ये नाइंसाफी उरूज पे पहुंच जाती है तो फिर ये धाड़ेल बन जाते हैं। फिर जाहिर बात है, फिर उन लोगों के हाथ में हथियार होंगे, कलम नहीं होगी। लेकिन लेकिन सर, मेरा सवाल है कि जो धाड़ेल बनते हैं, ये आपने जैसा बताया, लेकिन आजकल के जो धाड़ेल हम देख रहे हैं वो गरीब लोगों को अगवा करके उनसे तावान ले रहे हैं। और वो तो किसी भी जालिम वडेरे या जालिम लोगों के खिलाफ तो नहीं है सर, ये क्या है? बिल्कुल सर, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि ये फिर ये धाड़ेल नहीं हो सकते, क्योंकि ये धाड़ेल नहीं है। धाड़ेल वो थे, आपने तारीख पढ़ी होगी परू चांडे की। जी ठीक जी है, वो धाड़ेल था, वो गरीबों को देता था, वडेरों से पुर कर छीन कर वो गरीबों को देता था। जी हाँ। वो धाड़ेल थे। आजकल के जो धाड़ेल है ना, वो ये एक वंगार भर रहे हैं, मतलब के कोई एमएनए, कोई एमपी या कोई वडेरा है, उसके बनाए हुए धाड़ेल है। ये वो धाड़ेल नहीं है सर। आपने सुना होगा कि सर, परू धाड़ेल की हिस्ट्री के बारे में बताएं। वो बिल्कुल सर, वो वो बड़ा गैरतमंद तरीके का एक धाड़ेल था कि जो लेडीज का ख्याल करता था, बच्चों का ख्याल करता था। तो और सर गरीबों का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि जो जिस गांव में जो लड़कियां जवान हो जाती थी उसकी शादियां भी करवाता था, क्योंकि उसको बोलते हैं धाड़ेल। वो ऐसे अगर धाड़ेल इस मुल्क में बन जाए ना, तो फिर ये मुल्क जो है ना अमीर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो वडेरे वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मेरे ख्याल से कि ऐसे धाड़ेल होने चाहिए। बाकी आजकल के जो धाड़ेल सर आप बात कर रहे हो, कि आजकल के जो धाड़ेल वो गरीबों को उठाते हैं, फिर कब्जा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए। अभी कश्मीर का ही वाक्य है, आप देखते हो, अगर कश्मीर में कंदकोट में जो होते वाक्य, वो गरीबों को उठाते हाँ हैं। सर, अभी ये सुनने में आया कि एक एसएचओ के बेटे और उसके जो है ना छोटे बच्चे को भी जो है ना इन्होंने धाड़ेलों ने जो है गोलियां मार के जो है उनको कत्ल किया है, ये भी अभी सुनने को आया है। तो ये कौन से धाड़ेल हैं सर? सर ये दाड़ेल जो होते हैं, अब यहाँ तो वो ऐसे जो ईमानदार होगा, जी वो चाहता ही ये होगा कि यहाँ पे ये सिस्टम खत्म हो। क्योंकि अगर वो ईमानदार है, लेकिन वहाँ के जो गांव के वडेरे हैं, क्योंकि इस अपर साइड में आप देखोगे कि तो कि वहाँ पे वडेरे होते हैं,
वो निज़ाम वही चलते हैं, उसके पंचायत बैठते हैं, वही फैसले करते हैं, पुलिस में ज़्यादा केस नहीं जाते। सर मैं एक और ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि जो आर्मी है, जो हमारी फोर्सेज़ हैं, वो इन धाड़ेलों के आगे बेबस क्यों नज़र आती हैं? सर वो आर्मी कहती है कि ये हमारा काम ही नहीं है, ये पुलिस का काम है। अव्वल तो ये पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए कि आर्मी वाले यहाँ पे आर्मी आर्मी कहती है कि ये जो हमारे फोर्स वगैरह है वो कहते हैं कि हमारा काम है बॉर्डर में, ठीक है। लेकिन एक बार और भी मैं ऐड करता चलूं कि हमारा जो पुराना लीडर है इमरान खान, यार कैसा भी था वो अच्छा था। हम ये नहीं चाहते कि उसने गलत काम नहीं किया होगा, गलत काम किया होगा, लेकिन उस कम से कम उसके जो एहलकार हैं उनसे मिलने तो दें ना। अडाला जेल में है कि नहीं है? अभी ये भी बातें चल रही है कि इमरान खान को पता नहीं है भी या नहीं भी है। अभी उसको अच्छा, फुल मतलब के एक रूम में बंद करके रखा गया है, उनको मिलने नहीं दे रहे, मिलने उनकी नहीं दे फैमिली रहे। को। पहले तो वो दिखाते थे, उसके डॉक्टर हाँ, भी दिखाते थे, उसके बयान भी आते थे। अभी नो जी हाँ। डॉक्टर का बयान आ रहा है, ना उसका अपना बयान आ रहा है, ना उसके एमएनए एमपी को मिलने दे रहे हैं, ना उसके तो बहने सर को वो मिलने दे रहे हैं। इमरान खान भी तो बड़े डकैत है ना, उन्होंने भी तो बहुत 9 मिलियन पाउंड का कोई केस है उन पे, वो बहुत सारे केस हैं, तो वो भी तो बहुत बड़े डकैत है सर ना वो सर। आपकी बात सही है। देखो तो यहाँ वो पे भी इस जुल्म ज्यादती की वजह से डकैत बन वो गए। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे हर हुक्मरान आए, वो हर हुक्मरान इस मुल्क को लूटा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इमरान खान ने लूटा है। हाँ, इमरान खान की गलती ये है कि इमरान खान ने माफी नहीं मांगी, कि इमरान खान की गलती ये है कि इमरान खान चाहता था कि हमारे मुल्क को हम आगे लेकर चले। इमरान खान की गलती ये है कि इमरान खान इंसाफ की बातें करता था। हाँ, वो खाता था, लेकिन इतना नहीं खाता था। अगर 1 रुपया देता मिलता था तो 1 रुपए में 4 अन्ना खाता था, बाकी खर्च करता था। जैसे दूसरे हुक्मरान थे हमारे, वो खाते थे, ज़्यादा खाते थे, ठीक है? वो चाहते नहीं थे कि इस मुल्क में इंसाफ हो। इमरान खान का यही कसूर, इमरान खान की गलती यही है कि इमरान खान चाहता था कि ये मुल्क आगे बढ़े, यहाँ के नौजवान आगे बढ़े। क्या ये जो इमरान खान ने आइडिया दिया था कि आप मुर्गियाँ पालें, आप ये मुर्गियाँ पाल के ये आइडिया सही नहीं था? जी सर, ये आइडिया जो है वो मुर्गियां पालने का सही था, लेकिन हमारी आवाम ने उसको सही नहीं समझा आइडिया को। तो वही हमारी आवाम ने उस पे मजाक किया। तो लेकिन बहरहाल सर, इमरान खान भी एक तरीके के समझ लें, जो है हम आते हैं अपने मौजू के ऊपर दोबारा से। इमरान खान की बात तो है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं, पुलिस इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती डकैतों के ऊपर सर, ये जो कच्चे के धाड़े लेन पे? बात ये है कि पुलिस कार्रवाई कभी नहीं करेगी। जी। जब पुलिस अपनी कार्रवाई करने पे आती है, तो हर बड़ा छोटा निज़ाम वो सही हो जाता है, जितना भी गंदा हो, ठीक है ना? वो सही हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब भी अपने पे आती है तो कार्रवाई करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ का जो निज़ाम है, वहाँ के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा गाँव सुधरे, हमारा डिस्ट्रिक्ट सुधरे, हमारा पाकिस्तान सुधरे, हमारा सिंध सुधरे। लेकिन हम फिर भी वही बात करेंगे कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि सर, ये जो आज के जो ये धाड़ेल हैं, तो ये मतलब कि शौकिया धाड़ेल हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि पहले के धाड़ेल जो जुल्म होता था, जैसे परु धाड़ेल, तकरीबन मैं आप दोस्तों को बताऊं कि परु धाड़ेल की एक बहुत बड़ी तारीख है। और परु धाड़ेल जो है वो चांडिया बिरादरी से उनका ताल्लुक था। लेकिन जब वो फौत हुए, तो कई हजार अजरक जो है वो गांव के लोगों ने उनके जो है जसद खाकी पे डाली। कई हजार अजरक है, और उनकी कब्र पे कई साल लोग जाते रहे, दुआ करते रहे। तो ये भी एक तरीके के सिद्ध के जो है वो धाड़ेल थे, और गैरतमंद धाड़ेल थे। और उसके बाद जो है वो फुल माची एक धाड़ेल थे। वो उनकी भी हिस्ट्री यही है कि वो खास करके खवातीन और बच्चों पे रहम करते थे, और जालिमों के साथ उनका झगड़ा होता था। लेकिन सर, ये जो आज के दाड़ेले, ये तो गरीब मिस्किनों को लूट रहे हैं। फिर ये क्या शौकीन लोग हैं, शौक में, या गुर्बत की वजह से ये धाड़े मार रहे हैं, या क्या है सर ये? नहीं सर, ये गुर्बत की वजह से नहीं, ना ही इन लोगों का शौक है। लेकिन मैं वही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जो गांव का एक वडेरा होता है ना, वो चाहते हैं कि आपको बोलेगा चोरी करे, मुझे बोलेगा शादी दे।
ठीक है, जैसे आपने चोरी की, फिर मैं गया उसके, आप उसको बोलोगे कि वडेरे के पास जाओ, वो आपको इंसाफ दिलाएगा, क्योंकि वो सारे लोग उन लोगों की उनके अपने होते हैं। जैसे किसी को गिरफ्तार करवा दिया, किसी की बकरी उठा ली, किसी की बकरी उठा ली, किसी का मतलब कोई भी जानवर उठा लिया, या घर में कोई चोरी कर ली, तो फिर और इंसान, जाहिर बात है जाएंगे किसके पास, वडेरे के पास वडेरे के जाएंगे। और वडेरे के पास अपने लोग बैठे हैं, फिर साई साई करते हैं कि साई ने मुझे ये चीज वापस दिला दी, साई ने ये, फिर उसका वडेरे का नाम हो जाता है। ये कोई, ये शौकी और शौक से कोई धाड़ेल नहीं बनता। दोबारा धाड़ेलों की बात तो हमने की। अब थोड़ी सी बात हम इमरान खान पे कर लेते हैं कि इस वक्त ये अफवाहें उड़ रही हैं कि इमरान खान जो है वो उनको जो है जेल के कस्टडी में ही, मतलब जेल के अंदर ही उनको जो है कत्ल कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक सदाकत हो सकती है इस बात में? सर मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को इन लोगों ने कत्ल कर दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि मिलने नहीं दे रहे, मुलाकात इन लोगों ने बंद कर दी है। इंसा अदालत में भी गए हैं, अदालत ने भी हुक्म दिया है कि इसको मुलाकात करने मतलब कि जो भी लोग हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो फोर्स है, मतलब कि उन लोगों का अपना कानून है, जाहिर बात है, कोर्ट का अपना फैसला है, उन लोगों का अपना फैसला है। तो वो कत्ल तो नहीं करते हैं, ठीक है, कत्ल नहीं हुआ है। जिस दिन इमरान खान कत्ल हो गया, उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुल्क टूट जाएगा। नाज़रीन, यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये मुतालबा करेंगे कि पुलिस जो है वो हरकत में आए, और जो ये कच्चे के डाकू हैं, दाड़ेल हैं, इनको कंट्रोल करे, इनको लगाम में लाए, इनको अरेस्ट करे। दूसरी बात ये हम करेंगे कि अगर इमरान खान की कम से कम फैमिली से तो मिलने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि जो है ये कानूनी उनका राइट बनता है, ताकि फैमिली से मिलने की उनको इजाज़त देनी चाहिए। बकाया सियासी लोगों से आप ना मिलने दें, लेकिन फैमिली से मिलने दें। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं यही नहीं, कहूँगा। एक और मैं बात करता चलूं, जी, जी, क्योंकि जी। इमरान खान को एक तो मुलाकात इसलिए भी बंद कर दिया, क्योंकि इमरान खान को जब भी ये मुलाकात करने जाते थे, तो इमरान खान उन लोगों को बोलता था, कॉल देता था कि आप रोडों पे आओ। आप जी, इस जी। वजह, ये भी वजह हो सकती हाँ, है, ये भी वजह हो क्योंकि सकती ये है। मेन वजह है। इस हाँ, वजह से मिलने ने, आप देखा जब से मुलाकात बंद हो गई है, तब से ये रोडों पे निकलना बंद सुकून हो हो गई, गया है, जैसे सुकून हो गया, सुकून हो गया सुकून। है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक जैसे है। हमें मालूम थोड़ा बहुत पता चलेगा, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इनफा इंशाल्लाह। और सर, आप फाइनल क्या कहना चाहेंगे दोस्तों से? बस फाइनल ये कहेंगे कि लाइक, आप सब्सक्राइब चैनल और वीडियो का शेयर लाइक भी करें बोल। और शेयर करें, मेहरबानी हमें सपोर्ट करें। हम आपके भाई है, हम आपके सिंध के रहने वाले भाई है। आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? देखो पंजाब में बैठे हुए हैं, देखो कई मशहूर हो गए हम, यार इतनी मेहनत करते हैं, क्यों नहीं हमारी? यार लाइक करो, तो मेहरबानी करो, शेयर करो। जी हाँ, थैंक यू मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।